बेतवानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देगन भालू की सब आए, रक्षक को भी निवारण धाये। सुनी प्रभु वचन भालू कभी हर्षे, नवते सुरने सुवन बहु वर्षे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की न च अंतर साखी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊं तुम्हें देगी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो आजकल कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, आज मैं बताती हूँ। अयोध्या में जो फोटोज लगाई गई हैं श्री राम की और नरेंद्र मोदी की, तो वो एक खंबे पे नरेंद्र मोदी की फोटो है, दूसरे खंबे पर श्री राम की फोटो है। तो जो श्री राम की फोटो है वो छोटी है बनिस्बत नरेंद्र मोदी के। तो मैं जानना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी क्या बड़े हो गए? इतने बड़े हो गए? हमारे श्री राम से बड़े हो गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो, हालांकि मैं पॉलिटिकल उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ और ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। जो भी हैं सब ठीक है, जो जैसा है। और ये नहीं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं, मैं जो हकीकत है मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। कि हकीकत यही है कि जो जो राम का बैनर है वो छोटा है, बैनर नहीं है, वो फोटो है, मतलब एक कार्डबोर्ड पर बना हुआ फोटो है और उसको लगाया गया है खंभों पर। तो एक बार श्री नरेंद्र मोदी की है, एक बार श्री रामचंद्र जी की है। तो नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी है बनिस्बत श्री राम की फोटो के। और लाइक श्री राम जी को लेकर के आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी श्री राम को लेकर के आए थे? क्या हमारे जो धर्माधिकारी हैं उनसे बड़े हैं श्री राम वो नरेंद्र मोदी? तो यही सब सवाल हैं। और हमारे घर में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप मना करते हैं कि ये आधा काम है, इसको आधा ना छोड़े, इसको पूरा करें, और इसको ये इस तरीके से ना करें, उस तरीके से। तो अभी 30% बनने पर क्या ऐसी जल्द मची थी कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन कर प्राण प्रतिष्ठा की कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा मतलब किसी मूर्ति में प्राण डालने, उसको जीवित करना। क्या अधूरी चीज में आप प्राण डालने के बाद क्या वो चीज सही रहेगी? एक तो जिस दिन इसका ईंट रखी गई थी मंदिर की, वो ही राहु काल में रखी गई थी। सबसे पहले शायद सभी लोगों को पता हो या ना पता हो, तो वो जो 11 बजे का समय था वो राहु काल का था। वो राहु काल में इसकी नींव रखी गई थी। हो सकता है कि बीजेपी के लिए अच्छा हो, पर हमारे देश के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं है। जो कर्जा 55 करोड़ था, 55 लाख करोड़ था, आज वो 205 करोड़ हो चुका है। ये बर्डन किसी और पर नहीं, ये बर्डन हम पर है, हमारे ऊपर। कल को जब इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा तो हमारी हालत भी पाकिस्तान से बदतर होने वाली है। हमको भी 300 रुपये किलो आटा मिलने वाला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान दें इस बात पर कि किस तरीके की राजनीति चल रही है। और भी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके अक्सर। तो अब हम आते हैं आज के पाठ पर। कल तक हमने क्या जाना था? कल तक था कि हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी
के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हे माता, तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा लिया और बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया। कल तक यहाँ तक था। तो अब जानते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य। रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य शुभ कार्य है, ये एक शुभ कार्य है और इसी के लिए कर रही हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें ताकि मैं जो मेरा ये उद्देश्य है ये पूर्ण हो पाए। और आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर करवाएं। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। आपको उस पाठ में कोई कमियां दिखाई देती हैं तो आपको बताना चाहिए कि इसमें ये कमियां हैं, तो जिसको मैं सुधारने का भरसक प्रयत्न करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका चिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बदेही, सुमिरि राम सुख दाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहाँ मम मनहु, सीत सकाम प्यादे अनहु। देखहु कवि जननी की नाई, बिहसी कहाँ रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसे कहा। सुनु प्रभु वचन भालू कवि हर्षे, नभ ते सुर ने सुबन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल बहु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साकी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण करुणानिधि, कहे कच्छुक दुर्बाद। सुनत जातु दानी, सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता।
लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक पावक प्रगट करहु तुम वेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, बीर विवेक धर्म निति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कहूँ कही सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काटु बहुलाए। पावक प्रबल देखी वह देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही। तो कृसानु सब के गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरो प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नवसुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनी सो राम। बाम विभाग राजति रुचिर, अति शोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ के उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हर्षि, सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुरवधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुधा समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखी भालू कवि हर्षे, जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण से रुनाई। आए देव सदा सारथी, वचन कहीं जनु परमारथी।
तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, दीन देव कीन देव ने बरदाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज गया कुमार गगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।